राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। 6:10 होने ही वाले हैं, तो मैंने तो झाड़ू पोछा करके और नहा धो के अपना किचन का काम संभाल लिया है। यानी कि मैं नहा धो के ऊपर आ चुकी हूँ, ठीक है ना। और मैं कर रही हूँ बच्चों के नाश्ते की और लंच की तैयारी, और इधर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो ये तो मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। मतलब पूजा का काम हस्बैंड और बच्चे संभालते हैं और बाकी का काम मैं घर का संभाल लेती हूँ। जिस दिन मुझे कोई रेसिपी शूट करनी होती है या कोई ख़ास नाश्ता बनाना होता है तो उस दिन मैं कम से कम आधा घंटा पहले अपना काम शुरू कर देती हूँ। एक इशू और भी तो है मेरे पास, आप सभी जानते हैं, लाइट का इशू है। तो लाइट की मुझे पूरी रात टेंशन रहती है, जिसकी वजह से मुझे ना नींद भी नहीं आती है। तो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ जिस दिन मुझे मिक्सी का काम करना होता है। जो मिक्सी का काम है ना मेरा, तो मैं उसको इन्वर्टर पे नहीं करती हूँ। इन्वर्टर में कुछ ना कुछ खराबी आई हुई है, तो लाइट के मतलब रहते ही कर लेती हूँ। और सुबह के 6:30 पौने 7 बजे तक लाइट अब चली जाती है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मेरा ये काम हो जाए जो लाइट से करने वाला है। आधा किलो का मैंने यहाँ पर ये गोभी का फूल ले लिया था और इसको मैंने काट लिया है। साथ में एक बढ़िया से साइज़ की गाजर काट लिया, 3-4 हरी मिर्च डाल ली है। ये पराठे थोड़े से चटपटे वे में अच्छे लगते हैं, तो आज मैं आपके साथ गोभी के एक स्पेशल पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। गाजर और गोभी को धो के लेके आ गई हूँ, और ये फूड प्रोसीजर का ये गिलास सा लेके आ गई हूँ। मतलब हमें सब्जियों को बहुत ही बारीक बारीक से चॉप करना है। अगर आपके पास इस तरीके का चॉपर नहीं है ना, तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। चाकू से काटने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कद्दूकस करना एक बेहतर आइडिया रहेगा। तो जो मिर्च वगैरह थी ना, मैंने वो भी यहाँ पे काट ली है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल लिया है। आज आपको बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है ना, तो मेरी छोटी बहन आ रही है और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिन्होंने पूरा शोर मचा रखा है घर में। घर के कोने में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट आपको फिर भी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी। कोई बात नहीं, बच्चों की किलकारियाँ हैं घर में, अच्छी लगती है। तो चलिए, लाइट मेरे हाथों लग गई थी। गोभी और गाजर यानी कि और मिर्च, मतलब इनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, जिस तरीके से मुझे चाहिए थी। अच्छा, ये वाले जो पराठे हैं ना, इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये काम तो जल्दी से हो गया है। तो इसको हमें थोड़ी सी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, करीब 15-20 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, बढ़िया सी ये कट पिट चुकी हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगते हैं ये पराठे, क्योंकि बिल्कुल यूनिक तरीके से बनते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनीता क्या करेगी, गोभी को ऐसे ही काट के बना देगी। नहीं, एक मैजिक लगाएंगे इसमें, लगाएंगे नहीं, लगता ही है, तभी पराठे टेस्टी बनते हैं। ये जो सब्जी हमने काटी है ना, इसमें हमें करीब 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल के और बस साइड में छोड़ देना है। आप तो जानते ही है ना, करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं दूध लेने के लिए जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया था। इस बीच में मैं पहले दूध जाके लेके आ गई थी, और यहाँ पर हो चुकी है करीब आधा घंटा, और लगभग में 7 ही बज चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब मेरा काम का रोटेशन शुरू हुआ है सही मायने में, तो क्योंकि इस टाइम से मैं नाश्ता और बच्चों का लंच वगैरह तैयार करती हूँ और आसानी से कवर भी कर लेती हूँ। मतलब 8 सवा 8 बजे तक बच्चों के हाथ में मैं लंच बना के दे देती हूँ, कुछ भी बना रही हूँ। अगर मतलब लंच कुछ थोड़ा भारी बनता है तो मैं अपना टाइम एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा पहले उठ जाती हूँ, कुछ ऐसा होता है। सब्जियों ने ना बहुत अच्छे से पानी छोड़ दिया था, जितना इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो नमक की वजह से वो सारा छूट जाता है। अब मैं इसको हाथों से हथेली से निचोड़ूंगी ना, तो वो अच्छे से निचड़ता नहीं है। तो मैंने तो यही तरीका निकाल रखा है, साफ सा अच्छा सा कोई कॉटन का या फिर अपने किचन का छलना यानी कि कोई हैंकी ले लेना है, और सारी सब्जियां यहाँ पे डाल के इस तरीके से निचोड़ देना है। तो सारा मॉइस्चर निकल जाता है और मुझे सूखी सूखी अच्छी सब्जी मिल जाती है। गोभी में एक बादिश वाला तत्व भी होता है मतलब जो क्या बोलते हैं ना, एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कोई चीज़ नुकसान दे जाती है, वो चीज़ भी होती है। तो इसका हमने पानी निकाल दिया ना, तो गोभी का वो जो हिस्सा है वो भी निकल चुका है। तो पराठे वगैरह जो भी कुछ हम इससे बनाएंगे, अब वो बिल्कुल भी नुकसान देने वाला नहीं है। यहाँ पे आपने पानी देखा कितना सारा निकला। अगर हम इसी में छोड़ देते ना, तो हमारी स्टफिंग जो बनने जा रही है वो बिल्कुल ना ख़राब हो जाती, मतलब आप उसे कवर नहीं कर पाते। इसीलिए इसको ना कपड़े में डाल के निचोड़ ले तो ज़्यादा बेहतर मतलब रहता है, अच्छा रहता है। कढ़ाई रख दिया, इसमें 1 छोटा चम्मच के जितना तेल डाल दिया है। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सरसों के दाने, थोड़ा सा सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, तभी पराठों में एक अलग टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच के जितने सफ़ेद वाले तिल थे मेरे पास, मैंने वो डाल दिए हैं। आप चाहे तो ब्लैक भी डाल सकते हैं, बट तिल और सौंफ डालिएगा ज़रूर, ठीक है ना। 2 चुटकी के जितना मैंने यहाँ पर डाल दिया हींग। गैस का फ्लेम लो करके रखा हुआ है। तड़के को हमें भूनना नहीं है ज़्यादा, हल्का सा ही बस फ्राई सा कर लेना है। साथ में 1 छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाल दी थी, और 1 टेबल स्पून या फिर 1 बड़ा चम्मच के जितना बेसन डाल दिया है, ठीक है ना।
ये वो बेसन है जिसकी हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बेसन को डाल दिया है, हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था। और इसको ना करीब 2 मिनट के लिए भून सा लेना है। ज़्यादा बेसन नहीं है, थोड़े बेसन है, भून जाएगा। जब इस तरीके से आपको मतलब खुशबूदार दिखाई देने लगे, खुशबू आने लगती है, जब बेसन भूनने लगता है, ये तैयार की हुई सब्जी हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। अब डालने के बाद हमें क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है। ये जो स्टफिंग है ना हमारी, ये गर्म नहीं होनी चाहिए। गैस को ऑफ कर देते हैं और इतनी कढ़ाई हमारी गर्म है कि मसाला अच्छे से सब्जियों के अंदर मिक्स हो सके, ठीक है। तो अच्छे से सारी सब्जी मैंने यहाँ पे ये मिला ली है। उसके बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर ताकि कलर अच्छा आ सके। टेस्ट के हिसाब से नमक हमने पहले भी डाला था जब हमने इसको एक मैरिनेट सा किया था। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और एक छोटा सा चम्मच के जितना पाव भाजी मसाला डाल दिया है। साथ में हरा धनिया डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ करके रखा हुआ है, बस कढ़ाई को उतारा नहीं था, नहीं तो कैमरे का फोकस हटाना पड़ जाता है। सुबह सुबह थोड़ी भागदौड़ होती है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लेके आ गई थी, जब दूध लेने के लिए गई थी ना, तो भैया की दुकान पे से 100 ग्राम पनीर का टुकड़ा लेके आ गई थी। वो मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर दिया है। जैसे ही पनीर इसमें जाएगा ना, पराठों का पूरा टेक्सचर, पूरा टेस्ट बदल जाने वाला है। यकीन मानिए ऐसे पराठे कभी नहीं खाए होंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं भी इनको ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कम ही बनाती हूँ। स्पेशल चीज़ को ना कम ही बनाना चाहिए घर में, तो बच्चों को और घर वालों को स्पेशल ही लगता है। डेली में शुरू कर देते हैं ना, तो वो नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं चीज़ें। तो चलिए, यहाँ पर ये सब कुछ काम करते करते ना मुझे लगभग में 7:30 बजने ही वाले हैं। अब मेरे काम करने की स्पीड बढ़ने वाली है। सबसे पहले हम आटा छान लेते हैं। तो गेहूं का ही आटा मैं लेके आ गई हूँ। मोटी जाली वाली छलनी रखती हूँ जिसमें मैं आटा छानती हूँ, तो इसमें केवल कूड़ा कूड़ा ही रहता है, ऊपर जो मोटा मोटा तिनके से होते हैं, बाकी ना आटा अच्छे से छन जाता है। इस आटे में हमने यहाँ पर डाल लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, साथ में कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है। साथ में डालेंगे कलौंजी ज़रूर से डालिएगा। 1 चुटकी के जितना हम डाल लेते हैं हींग, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़े से अपने बेसिक मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर, आप बोलते हो ना कि दीदी आप हल्दी पाउडर ज़्यादा डालती हो। ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, कम ही डालती हूँ। हल्दी पाउडर, जब भी हम कोई पराठा बनाते हैं ना, हल्दी पाउडर डालने से पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है। मतलब आटे में ना थोड़ा सा अगर हल्दी पाउडर डालोगे ना, तो पराठों का कलर निखर के आता है एकदम से। सर्दियाँ तो चल ही रही है, हल्का सा गुनगुना पानी मैंने कर लिया था, ठीक है। तो गुनगुने पानी में आटे को अच्छा सा सॉफ्ट होने तक गूँथ लेते हैं। बढ़िया सा गूँथ लेंगे, 1-2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, बाद का काम नहीं छोड़ेंगे। आटे को बिल्कुल तैयार करके ही छोड़ेंगे। एकदम मलाई के जैसा चिकना आटा हो रहा है, आटा ना फटाफटा नहीं हो रहा है ना। तो बस ये आटा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। चलिए सूखा आटा डाल लेते हैं। वैसे तो इस आटे को रेस्ट पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही रीज़न है। स्टफिंग एक बार देख लेते हैं। आटा तो तैयार हो चुका है। स्टफिंग भी हमारी थोड़ी बहुत जो गर्म होगी थी ना कढ़ाई के अंदर जाने के बाद, तो अब ये वो भी ठंडी हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है, फटाफट से ना पराठे बनाना शुरू कर देते हैं। एक सीक्रेट चीज़ डालते हैं इसमें। नॉर्मली आम का अचार तो सभी के घरों में होता होगा ना, बस 1 छोटा चम्मच के जितना आम के अचार का जो मसाला होता है वो डाल लेते हैं और थोड़ी सी ना कलौंजी डाल लेते हैं। कलौंजी मैं ऊपर डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल ली है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कलौंजी डाल ली है, आटे में भी लगाई है और यहाँ पे भी डाली है। अमेजिंग टेस्ट बन जाता है कलौंजी डालने से। चलिए गैस को ऑन करके ना अब यहाँ पे तवा रख देते हैं और फटाफट से ना नाश्ता और लंच बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। जो सब्जियाँ हैं ना वो हमारी कच्ची हैं, तो पराठे सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे नॉर्मल आलू के पराठे सेकते हैं ना, तो आलू तो उबले हुए होते हैं, तो वो जल्दी से सीख जाते हैं। लेकिन जो सब्जियों के पराठे बनाए जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि अंदर ना हमारी सब्जियाँ भी पकती हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा ही एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। अपने मन को समझाने के लिए आप दे सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके पेड़े बनाकर रख लेने हैं और बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। देखिए, पेड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है ना। मतलब छोटे या बड़े, आपको पराठे किस साइज़ के पसंद है। मैं तो मीडियम से साइज़ के पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल में भी जाएंगे। ज़्यादा मोटे मोटे और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ। कितनी भी दबा दबा के आप स्टफिंग को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर बच्चों ने हल्ला काट के रखा हुआ है, तोड़ा फोड़ी चल रही है, पूरी आवाज़ आ रही है दबा के। तो मैंने यहाँ पर ये 4 पराठे मतलब पेड़े बना के रख लिए हैं फ़िलहाल। तो फ़िलहाल तो मैं 4 ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि
अभी मुझे 4 की ज़रूरत है। जब बच्चे पूजा करके निकल के आ जाएंगे, भोग लगाएंगे और लंच खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट खाएंगे, उसके बाद मैं लंच तैयार करूँगी उनका। ठीक है, तो आप चाहे तो एक ही साथ ये पराठे भी बेल के रख सकते हो, आसानी से बिल जाते हैं, चिपकते नहीं है, पानी सा भी नहीं निकलता है, स्टफिंग से पानी सा नहीं निकलता रहता है, वो भी नहीं निकलता है। मैंने यहाँ पर ये 2-3 पराठे एक्स्ट्रा मतलब एडवांस में बेल के रख लिए हैं। तवे को हल्का सा घी से ग्रीस कर देते हैं, पराठा डाल के कुछ ही सेकंड के लिए सिकने देते हैं, पलट देते हैं और थोड़ा सा फिर सिकने देते हैं, फिर पलट देते हैं। ऐसा नहीं एक बार पलटने के बाद आपने इस पर घी या तेल लगाना शुरू कर दिया। तो 2-3 बार पराठे को हम पलट पलट के सेक लेंगे, उसके बाद घी या तेल लगाएंगे और पराठे को इस तरीके से सेक लेंगे। पराठे देखने से ही लग रहा है ना कि मुँह में पानी आ रहा है, खाने को मन कर रहा है। बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए, जब भी आप पराठे को सेको ना तो गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम करके रखो, तवे को ज़्यादा गर्म भी ना करो और उसको ना अलटते पलटते रहो, मतलब ध्यान से थोड़ा सा, तो पराठे बहुत ही अच्छे से सिकते हैं। यहाँ पर ये मैंने 4 पराठे तो सेक के तैयार कर लिए हैं। इसी बीच में पहले मैंने दूध दाद गर्म कर लिया है बच्चों का और चाय वगैरह रख दी है, क्योंकि बच्चों की पूजा ख़त्म हो चुकी है और बच्चे मंदिर में से निकल के आ चुके हैं। अब वो फटाफट से भोग लेंगे, अपना नाश्ता करेंगे और मेरा ना काम बढ़ जाएगा। तो बस अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि फटाफट से मैं अपना ये तवे का यानी कि पराठों वगैरह का काम निपटा लूँ, आपकी थाली आपको पकड़ा दूँ और बच्चों का लंच वगैरह भी लगा दूँ। उससे पहले मतलब जब भी मैं अपने बच्चों का लंच पैक करती हूँ ना और कोई मतलब स्पेशल सी रेसिपी बनाती हूँ, मेरे मन में चलता है कि आज मैं कुछ स्पेशल सा बना रही हूँ और बच्चे सुबह को नाश्ता तो करते ही हैं, तो मैं क्या करती हूँ नाश्ता कराते कराते उनसे पूछ लेती हूँ, अगर आपको इनका टेस्ट अच्छा लग रहा है तब मैं वो लंच में दे देती हूँ, अगर अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं उनको फिर लंच में देती नहीं हूँ। बट जब आज मैंने बच्चों से पूछा ना अपने कि कैसे लग रहे हैं पराठे खाने में, तो उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगा। उन्होंने बोला कि हमें मतलब एक एक पराठा मैंने उनका खाने के लिए बनाया था, तो उन्होंने एक की जगह 2-2 पराठे खाए भी थे। टेस्ट अच्छा था, इसी वजह से उन्होंने खा भी लिए थे, स्कूल में भी लेके गए थे। तो यहाँ पर मैंने इनके लंच के पराठे बना दिए हैं, ब्रेकफास्ट के पराठे बना दिए हैं, इनका दूध भी बना दिया है, चाय भी बना दी है साथ में। अब ये भोग लेके अंदर जा रहे हैं और जब तक ये भोग लेके अंदर जाएंगे, अंदर से आएंगे, तो मैं इनका लंच वगैरह रख दूँगी। सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग यहाँ पे बहुत ख़राब होता है, मतलब चारों ही तरफ को दिमाग रहता है। एक चीज़ और भी हो जाती है, जिस दिन मैं सुबह ही सुबह रेसिपी शूट करने लग जाती हूँ, है ना, मतलब लग जाती हूँ ना, तो मेरा बहुत दिमाग भी ख़राब होता है। और सुबह ही सुबह कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है, जैसे आप में से बहुत सारे अच्छे कमेंट आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड पढ़ लेते हैं तो वो शेयर करते हैं, मैं पढ़ती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ। तो किसी ने मुझे खेबड़ी बोल दिया था, तो मुझे खेबड़ी खेबड़ी बोल के मेरे हस्बैंड ना चिढ़ा रहे थे।